हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके सपोर्ट से और इस 11 टू 12 मंथ्स की जर्नी में हम लोगों ने इस रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स के एक फर्स्ट पायदान को क्रॉस किया। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप जो अभी तक नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग हर वीक एक ऐसे वीडियो लेके आते हैं जहाँ पर हम लोग या तो एनालिसिस करते हैं, हम लोग कोई स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज़ को एनालिसिस करते हैं, जो कि छुपी हुई कंपनियाँ हैं, छुपे हुए रत्न हैं मार्केट के। कोशिश हम वो लेके आते हैं कि उनको हम लेके आएँ आपके सामने, क्योंकि ज़्यादा जिनकी नहीं टॉक अबाउट नहीं है, वो ज़्यादा लोग उनके बारे में बात नहीं करते, ज़्यादा जानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो अच्छा कर रही हैं। कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं कि कंपनी लाने में, कि कभी वो बाद में जाके होता है कि प्रॉब्लम निकलती है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको हम कुछ अवेयरनेस दें, कुछ नई कंपनी के बारे में बताएँ और फिर बाद में आप अपना खुद का एनालिसिस करके तभी उसमें फिर वीडियो है। एक हाई ग्रोथ माइक्रो कैप स्टॉक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में है। ये रेलवेज़ के लिए, रोड्स के लिए, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए, पावर एंड ट्रांसमिशन के लिए, इंडिया में ही नहीं बाहर भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं। 40 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और अपने इतनी इनकी आज की डेट में ऑर्डर बुक है कि जो इनका मार्केट कैप है, उससे उससे भी उससे भी ये कंपनी जो है वो 4 टू 5 टाइम्स अपना ऑर्डर बुक इनके पास है, तो इट्स डीम्ड टू ग्रो है। इसलिए हमें ये कंपनी अच्छी लगी कि जितना आपके पास मार्केट कैप है, उससे भी आप 4-5 गुना आपके पास ऑर्डर बुक है। तो इसलिए हमें अच्छा लगा कि आपके साथ लेके आना चाहिए इस कंपनी को। और हाई आरओसी और हाई आरओई कंपनी है। अभी प्राइस टू अर्निंग बहुत डिसेंट है, बहुत लो है। अवार्ड विनिंग कंपनी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई इसमें हमें मैनेजमेंट का भी कोई कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा। और अब तक आई थिंक आपने नाम को शायद गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं किया है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। तो हम पहली बार अपने चैनल पर एक कंस्ट्रक्शन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में कंस्ट्रक्शन एंड पावर प्रोजेक्ट्स का बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज़ है। रेलवेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये रेलवेज़ के लिए काम करते हैं, रोड्स के लिए काम करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, और ये सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस पाइपलाइंस में भी काम करते हैं। तो बहुत काफ़ी देखेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिविटी को देखेंगे। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी एडवाइस नहीं होती है, जस्ट एक डिस्कशन होता है। हमारा काम है कि अच्छी कंपनी ढूँढना, हमारे हिसाब से आपके सामने लेके आना, और फिर आपका ये डिसीजन है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। हम तो इनके वर्टिकल्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स देते हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट्स देते हैं। ईपीसी होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। पावर प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, जैसे कि अपना आप अगर सनरूफ अगर आप लगवा रहे हैं, कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए काम करते हैं। रेलवेज़ के लिए काम करते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करते हैं। अगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइन वगैरह लगवानी है, तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ओवरऑल सारा चीज़ कवर कर रहे हैं। रोड्स, रेलवेज़, बिल्डिंग, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को लेके ये काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये इस कंपनी के बारे में अगर समरी करना चाहें क्या है, तो 45 इयर्स प्लस की कंपनी है, इसको एक्सपीरियंस हो चुका है। 17th जो हमने बता दिया आपको, 17,500 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास ऑर्डर बुक है अभी। 10,000 से ज़्यादा लोग हैं इनकी अशोका फैमिली में। इट मीन्स कि अशोका बिल्डकॉन में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। 14,000 से ज़्यादा ये किलोमीटर्स के 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये हाई लेन हाईवे कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा विलेजेस को ये इल्यूमिनेशन कर चुके हैं अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट से। क्रेडिट रेटिंग इनकी अच्छी है, स्टेबल है, लॉन्ग टर्म में A1 प्लस है, शॉर्ट टर्म में 5 ईयर का अगर सीएजीआर देखते हैं तो 17% से इन्होंने ग्रो किया है रेवेन्यू को, 16% से एबिटा को ग्रो किया है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो स्टैंड अलोन है वो 0.34 है। वैसे ओवरऑल डेब्ट जो है वो 1 के करीब है, तो स्टैंड अलोन जो डेब्ट है वो 0.34 है। हम बात करते हैं कि कौन-कौन इनके इनके कस्टमर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के कस्टमर्स हैं, एनएचएआई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, पीडब्ल्यूडी पावर डेवलपमेंट वर्क्स है, आरबीएनएल है, इरकॉन है। आप देखते हैं कि इनके शेयर्स काफ़ी अच्छे स्ट्रांगली बढ़ रहे हैं। तो ये जब काम लेते हैं तो किसको काम वापस सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो देन कम्स द रोल ऑफ कंपनीज लाइक अशोका बिल्डकॉन। तो देन यू कैन सी दैट अगर ये लोग बढ़ेंगे,
रेलवे बढ़ेगा, इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे तो फिर फाइनली है कि अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनीज़ हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी जो है वो उस प्रोजेक्ट्स में वो पास करेंगे। अवार्ड्स की हम बात करते हैं तो हमने कहा कि अब इनको ये एक अवार्ड विनिंग कंपनी है, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इनको अवार्ड मिला था श्री नितिन गडकरी जी द्वारा और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे 2023 में, 22 में अलग-अलग टाइम पे इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कंपनी भी नीट एंड क्लीन है और गवर्नमेंट के लिहाज से भी सभी उनकी कंपनी के लिहाज से भी अगर कोई अवार्ड देता है, तो वो पूरा कंपनी को देख के देते हैं जिससे कि उनका भी नाम आगे आके खराब ना हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है क्लीन है और हम विश्वास कर सकते हैं। आप देखते हैं कंपनी मैनेजमेंट में है कौन? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर अशोक कटारिया जी ने जो एक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं इंजीनियरिंग पुणे कॉलेज से 1976 में उन्होंने इस कंपनी को फाउंडेशन इसको रखा था। ऑलमोस्ट 45 इयर्स हो चुके हैं। तो अभी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पारक हैं, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और 1982 से कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। संजय लोधा जी हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं। काफ़ी रिनाउंड नेम है, इन लोगों को इंजीनियर ऑफ द ईयर मिला और एशिया पैसिफिक रीजन के भी ये सीईओ ऑफ द ईयर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप खुद भी वेबसाइट पे जाके इनका देख सकते हो कि अगर हम वीडियो में सारा डिस्क्राइब करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आज भी हमसे लोग शिकायत करते हैं कि आप वीडियोज़ को बहुत लंबा रखते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये कोई ईज़ी डिसीजन नहीं है। आप और ये ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और कल आपको उसको बाहर निकालना है। हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म रहता है कि मिनिमम 1 क्वार्टर तो आप रखिए 6 मंथ्स के लिए कम से कम आप रखिए, उसको देखिए कंपनी को और फिर बाद में मैक्सिमम आप 3 टू 5 इयर्स वगैरह जब तक आपको लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है, उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी जाके कंपनीज़ की वेबसाइट जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन लोग हैं। तो हमें लगा कि कोई भी इसमें फैमिली नेपोटिज़्म वगैरह नहीं है। सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन्स वगैरह जितने भी हैं लोग हैं इसमें, वो सभी लोग कोई फैमिली से आपस में बिलॉन्ग नहीं करते हैं। सब एक हाइली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि एक मैनेजमेंट हमें जो है, जो नज़र आता है, वो काफ़ी क्लीन नज़र आता है और इनका जो बैकग्राउंड देखा हमने अवार्ड्स वगैरह का, तो उससे भी हमें लगता है कि ये काफ़ी क्लीन लास्ट वीडियो हमारा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का है, आप जाके उसको वीडियो को देख भी सकते हैं। और उस समय हमने जब सजेस्ट किया था तो वीडियो बनाया था तो सॉरी हम कोई सजेशन नहीं करते हैं, सॉरी। लेकिन हमने जब वीडियो बनाया था तो प्राइस था 1570 का जस्ट लास्ट वीक में और आज प्राइस 1670 तक का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ का जंप आ चुका है विदिन 1 वीक में ऑलमोस्ट 6 टू 7% है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो मेहनत होती है, कुछ बेसिस होते हैं उसके और कोशिश करते हैं कि वो अपवर्ड ट्रेंड में आपको मिले हमारे वीडियो के बाद। ऐसे ही सिग्निटी का हमने जो वीडियो बनाया था, तो वो बनाया था हमने 23 जुलाई को। 23 जुलाई को लगभग जो प्राइस रहा था, वो था 796 के करीब और फिर हमने आप देख सकते हैं इसने रैली किया और रैली करने के बाद इसने विदिन 3 टू 4 मंथ्स के अंदर इन्होंने 40% के जंप के साथ में आज ये 1090 पे 1090 ऑलमोस्ट 300 का इन्होंने इसमें इंक्रीज़ दिया। हमेशा कहते हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन है आपको ये बताने के लिए कि हम कुछ जो हमारी स्टडी कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ हम पढ़ के फिर उसको समझ के फिर देखते हैं। ऐसे ही आज की जो कंपनी है उसके लिए भी हम काफ़ी बुलिश हैं क्योंकि इसके पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरसीज़ भी काम कर रहे हैं, इन्होंने ओवरसीज़ भी प्रोजेक्ट लिए हैं, बाहर जाके भी ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो उनको भी वहाँ से इनवाइट आ रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कंपनी का फ्यूचर हमें अच्छा लग रहा है। वापस चलते हैं कंपनी की अब हम एनालिसिस करते हैं थ्रू स्कीनर। स्कीनर की हेल्प से हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा-सा फंडामेंटल और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 11.8 बहुत डिसेंट है, वैसे कम मिलता है इस तरह की कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पीयर्स ग्रुप में। तो अभी ये लोवेस्ट पे है, लार्सन टोब्रो को जो पी मिलता है 33 का है, राइट्स है, एचएफसीएल है, इंजीनियर्स इंडिया है 17 का है, टेक्नो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन अशोका बिल्डकॉन 11.81 है। तो बहुत डिसेंट है इनका स्टॉक टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आरओसी और आरओई देखिए, आरओसी 38.6% सॉरी, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 26% बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि ये सेल्स ग्रोथ कितना कर रहे हैं लास्ट 3 इयर्स में और ईपीएस ग्रोथ कितना किया है, तो 38% ये सीएजीआर से इन्होंने 3 इयर्स का ईपीएस ग्रोथ किया है। ऐसे ही सेल्स ग्रोथ इन्होंने 16.9% का किया है। प्रॉफिट ग्रोथ इनका 38.9% है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये इसमें काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी ज़रूर हायर है 1.09 है। एक्चुअली इन टाइप की कंपनीज़ में कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, पैसे लगते हैं, पहले ये सब कुछ खरीदना पड़ता है, रोड बनानी पड़ती है, बाद में आप टोल टैक्स से या किसी कारण से उससे आप वापस आपको पैसे मिलते हैं, तो पहले आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह से थोड़ा डेब्ट कंपनी होती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के डेब्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट के डेब्ट होते हैं, तो वो बाद में आप जैसे प्रोजेक्ट को
वो करते हैं एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद में पैसे जब रिकवर होते हैं तो आप उनको पे करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो डेब्ट टू इक्विटी हायर है, लेकिन ये लोग उसको पे करते हैं, ये प्रोजेक्ट के डेब्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, आप इसको अगर क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस करते हैं या प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है, 24-25% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करते हैं और ये ट्रेंड थोड़ा हायर ही रहता है, 490, 556, 473 इन्होंने जून में कम किया, अभी सितंबर का रिजल्ट आना बाकी है, तो आप उस पे नज़र बनाए रखिए रिजल्ट्स पे। हम रिजल्ट जब आएगा तो आपको हम अपने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, उस पे हम आपको बता देंगे, ट्विटर पे हम आपको बता देंगे कि जो रिजल्ट आएगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को। तो उसका एक्सपेक्टेड है सितंबर में अभी इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गुड रिजल्ट्स आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आगे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट आगे बढ़ेगा, तो ईपीएस हमें आगे में एक्स्ट्रा मिलेगा। ईपीएस हमें आगे मिलता है तो फिर हमारे प्राइस को आगे जाना ये क्लियर होता है कि ईपीएस जो होता है वो ईपीएस इनटू हम लोग करते हैं प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस आता ही है। तो अगर हम आप बात करते हैं कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका इंटैक्ट है, प्रोमोटर्स का तो 54.48 पे लगभग बना हुआ है। एफआईआईज़ काफ़ी अच्छे थे, 7.17 तक थे, 4.9 डिक्रीज़ हुए, फिर इंक्रीज़ आए 5.4 तक, फिर डिक्रीज़ हुए 1.9 तक, अब इन्होंने फिर दोबारा बढ़ाया 2.97। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं जस्ट लास्ट 6 मंथ्स का, तो इन्होंने एफआईआईज़ ने 1.9 से 2.97 तक वो लगभग 1% का इन्होंने इंक्रीज़ लिया है। डीआईएस भी काफ़ी अच्छे हो गए थे, 30.9 है, 31 तक, फिर बाद में अभी डिक्रीज़ कर रहे हैं, अभी स्टेबल बने हुए हैं 2 क्वार्टर से। लास्ट 6 मंथ से 19.67, 19.96 पे। तो हम देख सकते हैं कि ये इसमें डीआईएस की होल्डिंग भी है, एफआईआईज़ भी इसको ढूँढ चुके हैं, डीआईएस भी इसको ढूँढ चुके हैं। बाकी अच्छा ये रहता है कि ये इनके पहुँचने से पहले अगर हम पहुँचे, पब्लिक या हम रिटेल इन्वेस्टर अगर पहुँचते हैं और फिर बाद में ये लोग एफआईआईज़ एंड डीआई जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट केस होता है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि इसको हम दूसरे रूप में देखें कि एफआईआईज़ या डीआईज़ हैं और उन्होंने अगर रिसर्च करके इस कंपनी को ढूँढा है, तो हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरह से हमने आपको इसके बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया। आप भी खुद भी स्क्रीनर पे जाके और वेबसाइट पे जाके और एनएसई की वेबसाइट पे जाके भी आप सब कुछ इसको देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग अब ज़्यादा कवर नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा-सा हमने डिस्कशन देखा और फिर हमने किया फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम करते हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में देखते हैं। तो इस कंपनी ने जो पॉजिटिविटी दिखी वो मुझे लगी कि बहुत लार्ज ऑर्डर बुक है, 17,566 करोड़ का, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स करंट मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हैं इसको जो कवर करेंगे, जब इसको बनाएँगे और इनको पैसे मिलेंगे, तो मार्केट कैप का आगे जाना बिल्कुल तय है। और इनको ओवरसीज़ प्रेज़ेंस भी है इनकी, ये बाहर जाकर भी ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वहाँ पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डिसेंट प्राइस टू अर्निंग है, 11% के आसपास, आरओई बहुत अच्छा है, आरओसी भी बहुत अच्छा है, तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट हैं। गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 24% का, और प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में किया ऑलमोस्ट 5 40% का किया है, तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। नेगेटिविटी भी है कंपनी में, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम देख के आए हैं, 1% तक का है। बाकी इन्होंने काफ़ी क्लियर किया अपने प्रेज़ेंटेशंस में कि इसको ये कैसे कम कर रहे हैं। इन्होंने बैंक्स चेंज किए हैं, वहाँ पर इन्होंने इसको कम रेशियो में इनको लोन मिला है। तो इस तरह से ये लोग कम कर रहे हैं। डिक्रीज़ इन एफआई एंड डायहोल्डिंग जो हमने डिस्कस करी अभी, बाकी वो डिक्रीज़ एज़ सच है नहीं, वो वापस एफआईआईज़ ने इंक्रीज़ किया अपने आप को, और डीआईआईज़ की होल्डिंग एक स्टेबल बनी हुई है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी हायर साइड होती है, जैसे हमने बात करी कि इसमें पहले पैसे लेना होते हैं, बाद में आप काम करेंगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से थोड़ा-सा सेक्टर जो होता है वो थोड़ा-सा, इसलिए इसको प्राइस टू अर्निंग कम मिलती है सेक्टर को, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है अपने सारे पीयर्स में, एल-एन-टी हो या कोई भी हो, आप अच्छे पीयर्स में, अपने पीयर्स में ये काफ़ी अच्छा मार्जिन्स लेके ये काम कर रहे हैं। और अभी काफ़ी माइक्रो कैप लेवल पे है, 4000 करोड़ पीएल ऑलमोस्ट ये कंपनी है, काफ़ी आगे जाना है इसको अभी। तो इसलिए हमें इस पे हम थोड़ा बुलिश हैं, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, फिर आगे बढ़िए। सो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी में, जो कि शेयर मार्केट से प्यार करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं या आगे जाके करना चाहते हैं, अभी म्यूचुअल फंड्स में या खुद स्टॉक मार्केट में खुद करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी थोड़ा समझेंगे इन चीज़ों को। और आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे लिख के stockbasics rahul@gmail.com पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।